Hello bachcho, let's see this question and the question says the electrochemical cell shown below is a concentration cell. तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो यहाँ पर एक कंसंट्रेशन सेल है। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दी गई ये एक कंसंट्रेशन सेल है। अब यहाँ पे बोला है कि ये देखिए ये तो एनोड का है, एनोड का रिएक्शन ये है सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, और ये है मतलब M2+ और MX2 किसका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये MX2 का। ठीक है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, M2+ से M में चेंज हो रहा है जिसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला गया है द EMF ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ M2+। अब बच्चों क्वेश्चन में ये बोला गया है हमसे कि जो M2+ की जो कंसंट्रेशन है, सॉरी जो EMF है सेल का, वो डिपेंड करता है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ M2+ आयन एट 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो एनोड पे M2+ की कंसंट्रेशन होगी और जो कैथोड पे जो M2+ की कंसंट्रेशन होगी उस पर EMF डिपेंड करता है। और ये बात तो हमें पता है कि EMF डिपेंड इस पर ही करता है। अगर ये चेंज ना हो तो EMF की वैल्यू फिर क्या होगी, जीरो होगी, तब तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो जाएगा ना। अब क्या बोला है कि जो EMF है सेल का उसकी वैल्यू इतनी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP को कैलकुलेट करना है। किसको, किसके, ऑफ MX2 एट 298 केल्विन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सोल्यूशन। सबसे पहले बच्चों अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें, KSP की बात करें किसके, MX2 टाइप के, तो MX2 सॉलिड स्टेट में है। जब ये ब्रेक होगा तो ये किस में ब्रेक होगा, M+ में, और किस में ब्रेक होगा, 2x- में। ये aqueous है, ये aqueous है। अगर हमें कंसंट्रेशन पता लग जाए, क्यों, क्योंकि KSP का फॉर्मूला क्या होता है, KSP क्या होता है, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में जो भी कंसंट्रेशन आ रही है उन सबका मल्टीप्लीकेशन रेज टू देयर पार्ट ऑफ देयर कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे M+ की कंसंट्रेशन इंटू 2x- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है। अब अगर किसी तरीके से हमें M+ की कंसंट्रेशन पता लग जाए या फिर x- का पता लग जाए तो हमारे लिए बहुत आसान होगा ये कैलकुलेट करना। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, मतलब कि ये हमारा कंसंट्रेशन हमें कैसे पता लगेगी। तो बच्चों x- की निकालना तो मुश्किल है यहाँ पर, बट हम M+ की निकाल सकते हैं। कैसे, हम एनोड पर रिएक्शन देखेंगे और कैथोड पर रिएक्शन देखेंगे। अगर हम एनोड पर रिएक्शन की बात करें तो चेंज किस में हो रहा है, M से M2+ में, है ना, इसी में तो चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन थे। कैथोड पर क्या हो रहा है, M2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर M में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों हम ओवरऑल रिएक्शन में क्या लिख सकते हैं, M ऑफ, देखिए जो M है उसको हम लिखते नहीं है, क्यों यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो हम सिर्फ आयन वाला जो एक्वस स्टेट में उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या है, M2+, किसका है ये, कैथोड वाले का है, और M2+ यहाँ पर किसका मिल रहा है, एनोड वाले का मिल रहा है। तो अगर हम देखें बच्चों E0 ई सेल की का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल का फॉर्मूला होता है E0 सेल माइनस 2.303 RT/NF। अब देखिए बच्चों यहाँ टेम्परेचर क्या दिया है, 298 केल्विन, तो RT/NF, ये RT/F की जगह, ये 2.303 RT/F की जगह हम 0.059 रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि R की वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी, T की भी, और इनफैक्ट हमें गिवन भी है। ठीक है, 0.059, तो इसकी जगह हम 0.059 डायरेक्टली यहाँ पर रख लेते हैं। क्या रखना है बच्चों यहाँ पे, 0.059 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ
M2 प्लस एनोड वाला, इसका कंसेंट्रेशन, और अब आएगा कैथोड वाले का कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ई सेल की वैल्यू हमें दी गई है 0.059। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्या है, एक टाइप का कंसेंट्रेशन सेल है। देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एम जो है M2 प्लस में चेंज हो रहा है, M2 प्लस M में चेंज हो रहा है, सेम टाइप का मेटल ही दिख रहा है हमें, कैथोड साइड भी एनोड साइड भी। तो ये क्या है, कंसेंट्रेशन सेल है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू 0 हो गई, माइनस 0.0591 या 0.059 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 2 का, लॉग। अब देखिए बच्चों, कैथोड की कंसेंट्रेशन हमें दी है 0.001, तो यहाँ रख लेते हैं, एनोड वाले की हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एनोड वाली जो हम निकालेंगे यहाँ पर ये वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 प्लस है बच्चों, खाली प्लस नहीं है, और यहाँ है 0.001, 0.059 से 0.059 कैंसिल आउट हो गया, ये आया -2 इज इक्वल्स टू लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ M2 प्लस माइनस लॉग 0.001 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं लॉग 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करते हैं हम, ये -3 को पहले ले आते हैं, हम कैसे ले आए कि लॉग a की पावर b को हम क्या लिख सकते हैं, b लॉग a। ठीक है, पावर पहले ले आएंगे, तो यहाँ माइनस था, माइनस माइनस, अब -3 आगे आएगा तो माइनस माइनस +3, और लॉग 10 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1 होती है ना। लॉग 10 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो यहाँ से लॉग M प्लस की कंसेंट्रेशन ये क्या आया, -5, तो यानी कि हमारा यहाँ से M2 प्लस की कंसेंट्रेशन क्या है, यहाँ पर ये लॉग है, ऑपोजिट तरफ जाके 10 की पावर में आ जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर -5, ये हमारी M2 प्लस की कंसेंट्रेशन आ गई। अब बस हमें इसको यहाँ पर पुट कर देना है। अब ये देखिए, अगर ये 10 रेज़ टू द पावर -5, अब ये यहाँ केस भी निकाल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, तो अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करें, क्योंकि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होगा, जब ये टूट रहा होगा, ये मान लीजिए अगर ये M2 प्लस में टूट रहा है और ये 2x माइनस में टूट रहा है, मतलब कि इस मेटल की जितनी कंसेंट्रेशन होगी ना, इस मेटल आयन की, उसकी ट्वाइस होगी इस एनायनिक पार्ट की, यानी कि 2 × 10 रेज़ टू द पावर -5 होगी इसकी कंसेंट्रेशन, इसलिए 2x लिखा था। यहाँ पे खाली x माइनस लिख के चलेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी कंसेंट्रेशन को ट्वाइस कर देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2x माइनस, मतलब कि वहां पे उस टाइम पे कंसेंट्रेशन लेके चल रहे थे, तो 10 रेज़ टू द पावर -5, और यहाँ आएगा 2 × 10 रेज़ टू द पावर -5 का स्क्वायर। ठीक, ये आ गया 4 × 10 रेज़ टू द पावर -5 × 10 रेज़ टू द पावर -10, तो यहाँ से हमारा आंसर आया 4 × 10 रेज़ टू द पावर -15। तो ये है बच्चों हमारा फाइनल आंसर, यही हमें केएसपी निकालना था। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ